भी हमने ज्ञात किया है इस कुंडली के केंद्र पर। अब की बार हमको कुंडली के केंद्र नहीं है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। और उसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमने इससे पहले जो पढ़ा था परिमित लंबाई के कारण, उससे पहले बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था, वो भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण। ये मान लेते हैं एक वृत्ताकार धारावाही चालक है। धारावाही चालक का मतलब होता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ये कैसे बना होगा? एक पहले लंबा सा तार होगा, उस तार को हम राउंड कर दिए होंगे। क्या कर दिए होंगे? राउंड कर दिए होंगे। और उसके कारण हम लोग देखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसका हम लोग कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये है फैन और ये फैन का हम ऊपर का ये क्लिप निकाल लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर का क्लिप निकाल लेते हैं। ये क्या है? हमारा एक वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार है। इस वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण हम इसके केंद्र पर इस पॉइंट पर, इस केंद्र पर हम लोग चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण कितना होगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये मान लो एक वृत्ताकार धारावाही चालक है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। इसमें विद्युत धारा जो होगा कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रहा होगा। इस तरह से विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रहा होगा, या आप इस तरह से भी प्रवाहित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी। लेकिन जो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा केंद्र पर हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको हम O पॉइंट दे देते हैं नाम। O पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि O से इसकी जो त्रिज्या है वो R है। O से त्रिज्या इसकी क्या है? R है, ठीक। और अब जरा ध्यान से देखना, जब हमको वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम पहले स्टार्टिंग में ही पूरे वृत्ताकार के कारण इस पर कितना आ रहा है उसे नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। और बायो-सेवर्ट के नियम में पहले छोटे से खंड के लिए, किसके लिए? हम मान लेते हैं इतने छोटे से खंड के लिए, तो पहले छोटे से खंड के लिए ज्ञात करेंगे, फिर उसका सम कर देंगे। तो सम करने से हमको पूरा आ जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ेंगे, फिर पूरे वृत्ताकार का आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं इधर। यहाँ पर देखिए, यदि एक लंबे तार को मोड़कर एक कुंडलित धारावाही चालक बनाया जाए तो कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इस कुंडली के केंद्र पर O पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, O पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसी को आज हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से। क्या लिखेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट का नियम क्या था? बायो-सेवर्ट का नियम था dV बराबर μ0/4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये हमारा क्या था? बायो-सेवर्ट का नियम था। अब यदि हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात करें तो बायो-सेवर्ट के नियम में ये देखिए dB लिखा है। dB मतलब छोटे से खंड के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा खंड भी मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि वो छोटा सा खंड जहाँ पर हम लोग ज्ञात करने वाले हैं वो कुछ ये है। ये क्या है? हमारा एक छोटा सा खंड है जहाँ पर अभी हम ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस छोटे से खंड से O की दूरी कितनी है? R है। कितनी दूरी है? R है। O से इस छोटे से खंड की दूरी कितनी है? R है। अब एक बात आपको ध्यान देना होगा कि ये जो कुंडली थी, इस कुंडली के ऊपर हम मान लेते हैं एक छोटा सा खंड ये है। ये छोटा सा खंड है। इस छोटे से खंड के कारण इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसको चेक करो जरा। इसको मैं कुंडली को यदि नीचे रख दूं तो ऐसे है। ये छोटा सा खंड है। छोटे से खंड से इस केंद्र की दूरी, केंद्र के बीच में कितना कोण बन रहा है?
90 डिग्री का बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अतः छोटे खंड, अब छोटे खंड का हम लोग नाम दे देते हैं डीएल। क्या है? डीएल। तो कहेंगे छोटे खंड डीएल तथा केंद्र के मध्य कोण 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई DL बटे में आर स्क्वायर। और साइन थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना है? साइन 90 डिग्री। और आप लोगों को मालूम होगा कि साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई DL इंटू में 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया एक छोटे से खंड के कारण। किसके कारण निकला ये? छोटे से खंड के कारण। इस छोटे खंड के कारण कितना इस पे चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो उसके कारण होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू DL आर स्क्वायर। ये किसके कारण हुआ? ये छोटे से खंड के कारण हुआ। किसके कारण? छोटे से खंड के कारण। अब हम लोगों को निकालना है पूरे परिधि का, और पूरे परिधि के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस छोटे छोटे DL को जोड़ना होगा। तो पूरे का हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? पूरे को ज्ञात करने के लिए हमको छोटे छोटे का जोड़ना होगा। इन सब को हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अतः पूरी परिध के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? इन सब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे जुड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा dB, B बराबर चुंबकीय क्षेत्र बराबर सिग्मा dB बराबर, देखो ये dB छोटा छोटा है तो सिग्मा लगाएं। सिग्मा का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों को हम जोड़ रहे हैं। तो dB, जब dB देखो यहाँ पर इसके कारण dB होगा, और यहाँ से यहाँ तक का dB और dB मतलब छोटे छोटे खंड क्या बन जाएगा? बड़ा खंड, यानी कि B बन जाएगा। क्या हो जाएगा? B बन जाएगा, यानी कि B बराबर सिग्मा dB, और बराबर में क्या हो जाएगा? सिग्मा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई DL बटे में आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बटे में आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना कि dB मिलके क्या बन गया? V। तो यहाँ पर हो जाएगा V बराबर, अब एक चीज़ और खास बात, म्यू नॉट और 4 पाई इसमें तो कांस्टेंट है, नियत है, ऐसा तो नहीं है कि चेंज हो रहा है। पहले इसके लिए दूसरा म्यू नॉट 4 पाई, इसके लिए दूसरा है, इसके लिए तीसरा है, इसके लिए चौथा है, सबका सेम है। तो हम लोग म्यू नॉट अपान 4 पाई को बाहर कर लेंगे, 4 पाई। और उसके बाद में जो परिधि से यहाँ तक की, जो केंद्र से परिधि तक की दूरी है स्मॉल r या कैपिटल R, तो उसका भी हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें भी हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोग आर स्क्वायर भी बाहर कर सकते हैं। और दूसरी खास बात, ये जो I है विद्युत धारा है, उसमें भी तो विद्युत धारा वही जाएगा जो विद्युत धारा पहले था। ऐसा तो नहीं है कि परिधि के लिए दूसरी विद्युत धारा जा रही है और इस छोटे से खंड के लिए दूसरी विद्युत धारा, ये सेम ही है। तो इसका मतलब हम लोग I को भी बाहर ले लेंगे। बचेगा क्या? बचेगा हमारा DL। DL मतलब
यहाँ छोटा था, यहाँ भी डीएल होगा। मान लो यहाँ से एक टुकड़ा ले ले, यहाँ भी डीएल, यहाँ भी डीएल, यहाँ भी डीएल, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डीएल होंगे। इसका मतलब हमको जोड़ना किसको है? डीएल को जोड़ना है। किसको? डीएल को जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। डीबी डीबी मिलके क्या बन गया? वी। और म्यू नॉट 4 पाई, ये तो कांस्टेंट होता है, नियतांक है, इसको बाहर कर लिए। विद्युत धारा जितना डीएल में था उतना ही परिधि में है, इसको भी बाहर कर लिया। दूरी चाहे इस जगह पर देखो या चारों तरफ देखो, कहीं भी देखोगे तो केंद्र से इस पॉइंट की दूरी, परिधि की दूरी कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। और उसके बाद में डीएल, डीएल तो है छोटा छोटा कई सारे खंड। क्या है? कई सारे खंड। इसका मतलब हम लोग सिग्मा किसके पास लगाएं? सिग्मा मतलब जोड़ना, तो जोड़ेंगे किसके पास? सभी के पास में जोड़ेंगे, सभी क्यों। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर। अब एक बात आप लोग बताओ कि इस परिधि की मान क्या होता है? इस परिधि का मान क्या होता है? कमेंट करके बताओ। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और उसके बाद में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस परिधि का मान बताओ, कमेंट करो फटाफट। तो इस परिधि का मान होता है 2 पाई आर। क्या होता है? इस परिधि का मान होता है 2 पाई आर। कितना होता है? परिधि का मान होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर। और इसके साथ में क्या है? 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। जरा इस देखो, 2 पाई आर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। डीएल, एक डीएल यहाँ, 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 हर जगह डीएल था। और पूरे परिधि पर डीएल है, तो पूरे परिधि का मान तो डीएल के बराबर ही होगा। ऐसे मान लो बहुत सारे डीएल हैं, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, मतलब पूरे परिधि का हम लोग डीएल लेंगे तो किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के। तो हम इस डीएल के जगह पर 2 पाई आर रख सकते हैं ना। यहाँ देखो सिग्मा डीएल बहुत सारे डीएल। अब उन सभी डीएल के बराबर क्या है? 2 पाई आर। तो हम लोग लिख देंगे 2 पाई आर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखोगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, और एक आर से एक आर कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारा? तो हमारा बचेगा बी बराबर म्यू नॉट अपान 2, और यहाँ क्या बचा हुआ है? आर, और यहाँ पर आई। तो हमारा बचेगा क्या? बिल्कुल सिंपल सा, b बराबर म्यू नॉट आई अपान में 2r। ये हमारा फाइनल फार्मूला आएगा। फाइनल फार्मूला ये आएगा। अब जरा एक चीज ध्यान देना, हमने यहाँ पर क्या लिया था? कैपिटल आर। क्या लिया था? कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? b बराबर म्यू नॉट अपान में कैपिटल आर, और आगे 2 है तो 2 लगाएंगे, और आई। ठीक है, कोई डाउट इसमें? स्मॉल आर लेंगे तो स्मॉल आर रहेगा, कैपिटल आर लेंगे तो कैपिटल आर रहेगा। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा। इस टॉपिक को हम लोग एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने बताया। सबसे पहली बात है कि यदि एक लंबे तार को मोड़कर कुंडलित वृत्ताकार धारावाही चालक बनाए तो कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। बायो सेवर्ट का हमने नियम लगा दिया। बायो सेवर्ट के नियम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते थे कि इस तार को ऐसे पकड़ो और ऐसे खींच दो, तो खींचोगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा खंड लेकर ज्ञात करते थे कि यहाँ से P बिंदु पर, तो वही तो है, एक छोटा सा ऐसे खींच दो, खींचने के बाद में P बिंदु पर, यहाँ पर O बिंदु पर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। और इसके लिए हम लोग क्या लिए थे? छोटा सा डीएल लिए थे। वही डीएल यहाँ भी छोटा सा है। क्या है? छोटा सा डीएल है। डीएल के कार्ड हम लोग ज्ञात किए। डीएल के कार्ड सबसे पहले हम लोग क्या देखे? सबसे पहले देखे कि बायो सेवर्ट का नियम डीवी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या चेक करते हैं कि इसका और इसमें कितने डिग्री का कोण है। तो हमने अभी अभी जस्ट बताया कि मान लो ये एक छोटा सा डीएल है, ये एक छोटा सा डीएल है, एक मिनट, ये छोटा सा डीएल है,
इस डीएल से इस केंद्र की दूरी कितनी, केंद्र कैसा कोण बनाएगा, केंद्र कैसा कोण बनाएगा, तो इससे केंद्र जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर वही लिखे अतः छोटे खंड, अतः छोटे खंड डीएल तथा केंद्र के मध्य कोण थीटा हो तो, यानी कि थीटा कोण हो तो क्या होगा, डीबी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डीएल साइन 90/r²। ठीक है। अब साइन 90 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। 1 की कोई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो हो जाएगा डीबी बराबर μ0/4 पाई आई डीएल बटे में r²। ये हमको मिल गया एक छोटे से खंड के कारण, इस छोटे से खंड के कारण ओ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरी परिधि का ज्ञात करेंगे, पूरे कुंडली का ज्ञात करेंगे। पूरी कुंडली के लिए हमको क्या करना होगा, छोटे 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 डीएल को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम लिखा अतः पूरी परिधि के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, छोटे छोटे बी, डीबी मतलब छोटा छोटा चुंबकीय क्षेत्र। छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र को जब हम लोग जोड़ेंगे तो बी बन जाएगा, और μ0/4 पाई कांस्टेंट है। आई भी सेम टू सेम वही है, जो इसमें आई धारा जा रहा था वही पूरे परिधि में आई धारा जा रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। फिर उसके बाद में आर, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक था वो दूरी यहाँ से यहाँ तक हो, वो दूरी यहाँ से यहाँ तक हो, वो दूरी यहाँ से यहाँ तक हो, हर जगह पर वही दूरी है, बाहर कर लिए। क्या चेंजिंग हो रहा था कि डीएल कई सारे थे, पहले अकेला डीएल था, अब 1 डीएल 2 डीएल 3 ऐसे बहुत सारे डीएल हैं। सभी डीएल को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो सभी डीएल को हमको क्या लिखेंगे, सिग्मा डीएल। क्या लिखेंगे, सिग्मा डीएल। अब सिग्मा डीएल जैसे हमने अभी जस्ट बताया था कि डीएल 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 बहुत सारे डीएल को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो हमने डीएल की जगह पर क्या लिख दिया, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में हम लोग देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर से आर कैंसिल हो गया, बचा जो हमारा μ0/2r और आई। अब हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल आर लिया था, तो कैपिटल आर की जगह पर कैपिटल आर हो जाएगा, बात खत्म। ये हमारा था फाइनल फार्मूला। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, और यदि ये टॉपिक समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और उसके बाद में इसके बाद वाला जो वीडियो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसे भी आप जरूर देखिए कि कुंडली के केंद्र पर, अभी देखो अभी हमने ज्ञात क्या किया है, अभी हमने ज्ञात किया है इस कुंडली के केंद्र पर। अब की बार हमको कुंडली के केंद्र नहीं है, अब की बार इस कुंडली से, इस कुंडली के केंद्र से मान लेते यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर मतलब यहाँ से यहाँ पर, इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे हम लोग ज्ञात करेंगे। वो भी बिल्कुल ईजी है। और वहाँ एक चीज़ और आपको पता चलेगा कि हम लोग जो यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं उसी के सहारे हम लोग यहाँ पर भी ज्ञात कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए। ठीक है, आगे मिलते हैं।